हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम लोग 23 दिसंबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, उनको इस वीडियो में कवर करेंगे और ये किन किन एग्जामों में आपको हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल एग्जाम इम्पॉर्टेंट। ये आप सबको भी पता है कि करंट अफेयर जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है और 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आरआरबी का, एसएससी का या वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछ लिए जाएंगे और इसे आप डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये भी बताता हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो ही देखिए, आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और किसी अच्छे न्यूज़ चैनल को देखते हैं तो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन जो होगा आपके लिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ पर ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ साप्ताहिक जो है पत्रिकाएं भी करंट अफेयर की निकलती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ आप इन वीडियो को भी रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो 10 से 20 मिनट के अंदर आपके डेली बेसिस पे 7 से 8 करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। और इसके साथ ही साथ मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से पीडीएफ को भी पढ़कर जो है अपने करंट अफेयर को आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करंट अफेयर को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहां पर सबसे पहले करंट अफेयर में क्या पूछा जा रहा है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पहले से भी पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो करंट अफेयर के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसके इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हो सकते हैं उनको भी बताता हुआ चलूंगा। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ने केरल के किस यूनिवर्सिटी, यहां पर किस हो जाएगा, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के लिए अनुदान को मंजूरी दी है। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो जवाब दे सकते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर द डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। इसको जो है हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ने जो है आपको अनुदान को जो है इसके लिए मंजूरी, अनुदान का मतलब क्या होता है, सहायता एक तरीके से कह लीजिए। तो यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल ने जो है द डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला को जो है अनुदान देने की मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि ब्रिटिश काउंसिल ने यूके में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के लिए गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट को मंजूरी दी है। और इसके साथ ही साथ जो है इसे आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। बेसिकली आपका यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल ने जो है यूके में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के साथ जो है साझेदारी में जो है, ये समझिए आप, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के लिए जो है गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट को मंजूरी दी है और इसे आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए जो है मंजूरी दी गई है बेसिकली। और यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि दोनों डेवलपिंग पॉलिसीज इनपुट फॉर द फॉस्टर इकोनॉमिक रिकवरी वाइल प्रमोटिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना पर सहयोग करेगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपका जो है यहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का ये साइड व्यू है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप पे भी आपको मिल जाएगा, पूरा यूनिवर्सिटी का आप कैंपस चेक कर सकते हैं। लेकिन इस डिटेल्स को आप याद रखिएगा। फिलहाल में जो मैंने अभी ऊपर करंट अफेयर आपको कराया उससे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा जो अगला करंट अफेयर है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस जूनियर स्क्वाश खिलाड़ी ने यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीता है इन चारों में से। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह ने जो है यहाँ पर जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट जो है यहाँ पर जीता है यूएस के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, महत्वपूर्ण जो अब बिंदु हैं, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया है कि भारत की अनाहता सिंह ने 22 दिसंबर 2021 को फिलाडेल्फिया में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीता है। तो यहाँ पर लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में, ये आपको याद रखना है, जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है।
देखिए उन्होंने फाइनल में मिस्र की जायदा मारेई को 11-9 और 11-5 और 8-11 और 11-5 से हराया है। इसके साथ ही साथ सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक स्क्वैश टूर्नामेंट में से एक में 41 देशों के 850 से अधिक शीर्ष जूनियर ने भाग लिया था। तो बेसिकली यहाँ पर 41 देशों के 850 जूनियर खिलाड़ी जो है इस स्क्वैश टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से जो है भारत की अनाहता सिंह ने जो है अंडर 15 वर्ग में यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। तो ये काफ़ी अपने आप में भी महत्वपूर्ण है, तो आप इस पिक्चर को भी याद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है टूर्नामेंट में फिलाडेल्फिया के आर्लेन स्पेक्टर सेंटर में जो है खेला गया था, यानी किस जगह पे जो है ये टूर्नामेंट खेला गया था, तो फिलाडेल्फिया के आर्लेन स्पेक्टर सेंटर में ये स्क्वैश टूर्नामेंट खेला गया था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर ये डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अगला करंट अफेयर हमारा है, यहाँ पर देखते हैं इसको भी। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने यहाँ पर होगा नहीं हो गया है, भारत ने जो है किस देश को हराकर जो है कांस्य पदक जो है जीत लिया है। यहाँ पर ये अगर आपको पता है तो आप जवाब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान को हराकर जो है यहाँ पर एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी देश जो हैं जैसे कि पाकिस्तान आपका है, जहां से हमारे देश का 36 का यूं कह लीजिए आंकड़ा है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम जीत दर्ज करते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, तो ये एग्जामिनर के नज़र में ये सारी चीज़ें रहती हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है जरूर पुट किए जाते हैं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर 5 टीमों के टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया और एशिया पुरुष हॉकी चैंपियन में भारतीय टीम ने कांस्य पदक को जीता। तो बेसिकली आपको समझने के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने पाकिस्तान को हराया, इसलिए अपने आप में ये खास है, और 4-3 से हराकर जो है यहाँ पर 5 टीमों के टूर्नामेंट, यानी बेसिकली इस टूर्नामेंट में 5 टीमें प्रतिभाग की, जिसमें भारतीय टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए यहाँ पर कांस्य पदक जीत लिया है। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बांग्लादेश के ढाका के मौलाना मसानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया। तो बेसिकली अगर पूछ लिया जाए कि ये मैच कहाँ पर खेला गया, तो भारत पाकिस्तान का ये जो हॉकी मैच था वो बांग्लादेश के ढाका के मौलाना भसानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगले पॉइंट में मैंने बताया कि दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 0.01 सेकेंड शेष की बराबरी करते हुए जापान को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में किसने गोल्ड मेडल जीता, किस टीम ने, तो वो आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया ने जो है गोल्ड मेडल जीता। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मैं फिर से लिख देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम को यहाँ पर देने जा रहे हैं। आइए अब अगले करंट अफेयर को यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जो है स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस पुस्तक का विमोचन किया। तो ये पुस्तक का नाम अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे आपको याद रखना है। स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस पुस्तक का विमोचन इन चारों विकल्पों में से किसने किया है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में आपके भारत के क्या हैं, कृषि मंत्री हैं। ये आपको याद रखना है, इसलिए ये करंट अफेयर आपका महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 दिसंबर 2021 को स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस यहाँ पर हो जाएगा 2021 पुस्तक का विमोचन किया है। इसके साथ साथ पुस्तक सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके साथ साथ यह देश में 2014-15 से 2020-21 तक पिछले 7 वर्षों के दौरान मसाला क्षेत्र में
प्राप्त की गई वृद्धि पर प्रकाश डालता है। यानी कि जो मसालों के क्षेत्र में यहाँ पर वृद्धि हुई है उत्पादन में, यूँ कह लीजिए, तो उसके ऊपर ये बेसिकली जो है आपकी पुस्तक क्या करती है, प्रकाश डालती है। और अपने यहाँ पर कृषि मंत्री का जो आपके भारत के हैं उनका पिक्चर भी आप दिमाग में याद कर लीजिए। कभी जो है मंत्रालय से काफ़ी क्वेश्चन आपके जैसे आरआरबी में पूछ लिए जाते हैं कि रक्षा मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, तो ये आपको याद रखना है। वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमण है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, होम मिनिस्टर आपके गृह मंत्री जो है अमित शाह हैं। तो ये सब याद रखिएगा, आपके परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका करंट अफेयर का। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 23 दिसंबर को। तो भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, यहाँ पर जो है इसको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि भारत हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस मनाता है। ये भी आपको याद रखना है, किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस, इन दोनों नाम को याद रखना है। और इसके साथ ही साथ यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का प्रतीक है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर, और किसके प्रतीक में मनाया जाता है, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह हैं उनकी जयंती के प्रतीक में मनाया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने 28 जुलाई 1979 में 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और वे एक किसान नेता थे, इसलिए यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि नेशनल फार्मर डे हमारे देश में जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर अगले पॉइंट में देखिए मैंने बताया कि 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ शिक्षित करना था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर पूछ लिया जाए कि 23 दिसंबर 1978 को चौधरी चरण सिंह के द्वारा जो है किस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर याद रखना है आपको, किसान ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, और जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ जो है शिक्षित करना है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो किसान हैं वो पूरे देश का पेट पालते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान होते हैं जो जितना खर्च कह लीजिए या जितना लागत लगाते हैं अपनी फसल में, वो भी जब निकल नहीं पाती है तो हतोत्साहित हो जाते हैं। और बहुत सारे किसान परिवार में तो सुसाइड्स के केसेस भी आप न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम इनके लिए काफ़ी, इसके लिए अभी आपका कृषि कानून था उस पर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं और काफ़ी जो है चर्चाएं आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाती हैं। कुछ बिल पास किए जाते हैं, उसको लेकर आंदोलन होता है, फिर उसके बाद से बिल को वापस कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं यहाँ पर कह लीजिए सिस्टम की तरफ से, जहाँ पर जो है किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है, उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इन्हीं सब के लिए जो है यहाँ पर चौधरी चरण सिंह ने किसान ट्रस्ट की स्थापना की थी। कब? 23 दिसंबर 1978 को, ताकि जो है अन्याय के खिलाफ किसानों को शिक्षित किया जा सके। इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपका यहाँ पर कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने किसको बीजिंग में आगामी 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरजिंदर सिंह को जो है यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का सेफ डी मिशन जो है नियुक्त किया है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर बताया। और वे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव भी हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक में,
किसके लिए? यहाँ पर सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है, मतलब भारतीय ओलंपिक के जो दल हैं जो कि 2022 में जाएंगे शीतकालीन समय में, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो है वे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वे 2018 में 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन भी थे। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि यह आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक होगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये सारे डिटेल्स को आप याद रखा करिए, और जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन बनाता हूं और जो आपका जिसमें सारे ऑप्शन में मेंशन करता हूं उनको भी आप याद रखिए, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी के ऊपर 1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, MBDA के ऊपर जो है भारत के रक्षा मंत्रालय ने जो है यहाँ पर 1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। अब इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो मात्रा BAE डायनेमिक्स एंड एलेनिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है MBDA का। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने बताया कि राफेल विमान सौदे के तहत जो है ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में देरी के लिए रक्षा मंत्रालय ने यूरोपीय मिसाइल निर्माता जो है MBDA यानी कि मात्रा BAE डायनेमिक्स एंड एलेनिया पर 1 मिलियन यूरो से कम का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही साथ भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ पर सौदे के हिस्से के रूप में कुल अनुबंध मूल्य का 50% भारत में ऑफसेट के रूप में जो है पुनः निवेश किया जाना है, जो कि यहाँ पर देरी हो रही है, जिसके वजह से यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्रालय ने जो है इस यूरोपीय कंपनी के ऊपर जो है 1 मिलियन यूरो का जो है जुर्माना लगाया। ये आपको याद रखना है। और ये है हमारा राफेल। आइए अब अगला करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस विभाग में आरक्षण की घोषणा की है। तो ट्रांसजेंडर का मतलब आप समझ सकते हैं कि ना वो मेल कैटेगरी में आते हैं ना फीमेल में, और इसको लेकर काफ़ी जो है हमारे समाज में काफ़ी भ्रांतियां हैं, और इस तरह के जो लोग होते हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पहल है कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि वहाँ के जो पुलिस विभाग में जो है ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की घोषणा की गई, यानी कि वो भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में जाके नौकरी कर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया होता है एग्जाम क्वालिफाई करके, फिजिकल क्वालिफाई करके, उनका एक अलग जो है रिजर्वेशन कह लीजिए वेटेज उसमें बनेगा, जैसे कि मेल फीमेल आपका बन गया कैटेगरी वाइज। तो उसी प्रकार से ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन वहां पर फॉर्म में दिया जाएगा। अब आई होप कि आप कुछ फॉर्म भरते होंगे तो वहां पर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का ऑप्शन। तो यहां पर जो है ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने जो है यहां पर ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस विभाग में आरक्षण की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। अब इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से। तो इसी तरह के क्वेश्चन पे जो है एग्जामिनर्स की नज़र होती है, और बेसिकली एग्जामिनर को यहाँ पर चेक करना होता है कि कितना जो है विद्यार्थी अप टू डेट है, कि क्या कुछ हमारे देश में घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो इसीलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है आपको। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसने कर्नाटक पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन IRB में जो है विशेष रिजर्व सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। और इसके साथ साथ जुलाई 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में नौकरियों को आरक्षित करने वाला कर्नाटक पहला राज्य देश के अंदर यहाँ पर कह लीजिए बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट करंट अफेयर ये होगा, इसको भी देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसको ब्रह्मोस एरो स्पेस लिमिटेड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो अतुल दिनकर राणे को जो है यहाँ पर ब्रह्मोस एरो स्पेस लिमिटेड का नया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसे भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरो स्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक
प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं आगामी, चाहे एसएससी के देने जा रहे हैं, आरआरबी, फिलहाल में ग्रुप डी का आगामी समय में एग्जाम होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसकी शुरुआत से ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के कोर टीम के सदस्यों में से एक थे और ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, ये भी आपको याद रखना है। और जिसके जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है यहाँ पर अतुल दिनकर राणे को नियुक्त किया गया है। आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं और इस तरीके से भी आपको याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो आशा करता हूं कि यहाँ पर जितने भी मैंने करंट अफेयर आपको 23 दिसंबर के अंतर्गत कराया वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और किसी भी करंट अफेयर को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं सभी विद्यार्थियों के जवाब देता हूँ, चाहे किसी भी एग्जाम रिलेटेड अगर कमेंट होता है, कोई क्वेरी होता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मैं सभी के जवाब देता हूँ। और जवाब नहीं दे भी पाता हूँ तो मैं लाइक के बटन पर क्लिक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि मैंने आपके कमेंट को रीड कर लिया और जवाब जरूर दूंगा मैं। उसका थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जवाब मैं दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिशिएशन मिलता है। हमें लगता है कि हम जो ये एफर्ट कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा विद्यार्थियों को हेल्प हो सके, जो भी उनकी परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली बेसिस पे पूछे जा सकते हैं तो डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं और उसमें हम थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन कह लीजिए या योगदान देना चाह रहे हैं और उसी का ये एक अंग कह लीजिए है। तो यहाँ पर लगे कि ये जो प्रयास है वो बेहतर है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का इस प्रकार से बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ पाना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो वहां से आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।